एक तरफ राहुल को लेकर विपक्ष में मची खलबली तो दूसरी तरफ मोदी के 4 बड़े फैसलों से सोनिया, नीतीश, ममता की उड़ी नींद। लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले भाजपा ने लगाई ऐसी गणित कि चुनावी परिणाम देख सब हो जाएंगे चकित। बिहार, राजस्थान, ओडिशा को लेकर 24 घंटे में बीजेपी ने बनाया ऐसा प्लान कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी भी नहीं कर पाएगी कमल का नुकसान। अमित शाह की रैलियों ने ऐसा बदला गेम कि हक्के बक्के रह जाएंगे नीतीश और अकेली भाजपा कर देगी सीएम का खेल। देश के 2 बड़े नेताओं के राजनीतिक करियर को खत्म करने की हो गई है तैयारी। अब पूरे देश में होंगे भगवाधारी। एक तरफ पूरे देश में राहुल गांधी को लेकर बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ आज आपको भाजपा की वो प्लानिंग बताएंगे जिसे सुनकर विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एक तरफ जहां अभी राहुल गांधी को लेकर देश की सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ भाजपा चुपचाप अपने काम में जुटी है। वो काम जिसका परिणाम 1 साल बाद आपको नजर आएगा, जिससे कई दलों का सत्ता से मोह भी छूट जाएगा और इसमें बिहार भी शामिल है। लेकिन आखिर वो कौन सा रामबाण है जिसका इस्तेमाल करके बीजेपी देश भर में खुद को मजबूत करने में लगी हुई है? सबसे पहले आपको वो गेम प्लान बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 3 अहम रणनीति तैयार की है। ये वो प्लान है जो पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और विरोधियों की नींद उड़ा सकता है। दरअसल कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं, खासतौर पर उन राज्यों के लिए एक सबसे बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसमें जातियों को साधना, योग्य नेतृत्व की तलाश करना और अनुभव को परखना है। हर बार की तरह इस बार भी नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी और कई पुराने नेताओं को साइड किया जाएगा और इसके लिए पहले प्लान को अमल कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने महज 24 घंटे के अंदर 4 राज्यों को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया। इन राज्यों में पार्टी के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया गया, साथ ही इसमें जातीय समीकरण को भी साधा गया है। बिहार में कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी बिहार के दिग्गज नेता रहे शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे बीजेपी कुशवाहा वोट बैंक को साध सकेगी। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद वो सीएम नीतीश के खिलाफ आक्रामक रुख के सामने आएंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां सीपी जोशी को सतीश पूनिया की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बीजेपी ने वीरेंद्र सचदेवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये पार्टी की पंजाबियों के बीच मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार और राजस्थान के 2 कद्दावर नेताओं को भाजपा ने साइड कर दिया। इसमें सुशील मोदी और वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, विपक्ष के 2 बड़े नेताओं का भी सियासी करियर बीजेपी खत्म कर सकती है और इससे बीजेपी को बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है तो दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और कांग्रेस में संकट है तो बीजेपी फुल फॉर्म में है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में फिर से शाह का दौरा है और यह दौरा कई बड़े खेल होने की संभावना पैदा कर रहा है, क्योंकि शाह ने जब जब दौरा किया पार्टी का उद्धार हुआ तो नीतीश का नुकसान। ऐसे में बीजेपी का मास्टर प्लान कितना काम आएगा इसका हर किसी को इंतजार है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के इस प्लान से विपक्ष तबाह हो जाएगा, बीजेपी को फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।